हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदना आभार। साथियों शानदार जबरदस्त क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये जीएस की क्लास है। आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। 22 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 का ये पेपर है। कल हमने इसमें से जो 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, आगे के 25 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथियों एक बात याद रखना कि रखौसला वो मंजर भी आएगा, कि रखौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों जबरदस्त शानदार क्लास, चलिए चलते हैं। 25 क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर लिए थे, आगे के 25 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लगातार बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए और अपनी जो है तो पढ़ाई को बेहतरीन बनाते रहिए। ये है 26 नंबर प्रश्न। 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके सामने ही ये 26वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न को बढ़िया से समझते हैं, बारीकी से इसकी जांच करते हैं। जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। 35 साल, 25 साल, 40 साल या 30 साल। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 35 साल है। कितनी है? 35 साल है राज्यपाल बनने के लिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल आयु है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। जो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन सा दिया साथियों। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। पुलकेशिन, दंतिदुर्ग, संतकर्णी या अमोघवर्ष। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। दंतिदुर्ग था। कौन था? दंतिदुर्ग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय। जी हाँ, प्रश्न क्या है। किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। जी हाँ साथियों, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या गुजरात में। तो ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में जो है तो यह परियोजना स्थित है। ठीक है, उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से 24 जैन तीर्थंकरों में से। जी हाँ, प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम कौन माना जाता है। जी हाँ, 24वें तीर्थंकर कौन थे। ऋषभ, अजितनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर। तो ध्यान दीजिएगा, 24वें जो जैन तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था। महावीर थे। कौन सी? महावीर जैन जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, हमारा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है। लाइसोसोम, लवक या प्लास्टिड्स या गाल्जिकाएं या रिक्तिकाएं। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित है, वह आंसर हो जाएगा। जो लवक और प्लास्टिड्स होते हैं वह केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ साथियों, जो पेरिस शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। राइन नदी, शीन नदी, डेन्यूब नदी या वोल्गा नदी। तो ध्यान दीजिएगा, जो पेरिस शहर है वो शीन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। जी हाँ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। लक्षद्वीप, पांडिचेरी, चंडीगढ़ या दिल्ली। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स से संबंधित है। जी हाँ, इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स से संबंधित है। हॉकी, शतरंज, फुटबॉल या घुड़सवारी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो है इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स है वह घुड़सवारी उससे संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है। जी हाँ, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। समय सीमा, आयाम,
आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य। तो ध्यान दीजिएगा, दोलन की घटना प्रति सेकंड जिसमें दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है बोलिविया की राजधानी कौन सी है। जी हाँ साथियों, बोलिविया की राजधानी कौन सी है, मोंटेवीडियो, सुक्रे या ब्राजीलिया या लीमा। तो ध्यान दीजिएगा, बोलिविया की राजधानी क्या हो जाएगी, सुक्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुक्रे बोलिविया की राजधानी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से, जी हाँ प्रश्न हमारा क्या है, इसको मैं बढ़िया समझा देता हूँ। निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। इनमें से मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, कार्यशील पूंजी बाजार को या जीवांत बाजार को या प्रारंभिक बाजार को या प्रत्यक्ष बाजार को। तो ध्यान दीजिएगा, मुद्रा बाजार जो है कार्यशील पूंजी बाजार को जो है तो किसको, कार्यशील पूंजी बाजार को जो है तो मुद्रा बाजार भी कहते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, मानव की आवाज। जी हाँ प्रश्न क्या है, मानव की आवाज का उत्पादन में कंपन के कारण होता है। जो मानव की आवाज़ में उत्पादन होता है वह कौन से कंपन के कारण होता है, श्वास नली या ट्रेकिया, श्वास नली ट्रेकिया के कारण, या स्वर रज्जु के कारण, या फेफड़ों के कारण, या नासिका के कारण। तो ध्यान दीजिएगा, मानव की आवाज़ का उत्पादन में जो कंपन होता है वह स्वर रज्जु के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से, हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर में कौन सा अनुच्छेद लागू, अनुच्छेद 36 51, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, या अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 31C। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है नहीं, इसको आप क्या हो जाएगा, था। कौन सा अनुच्छेद लागू था, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद जो 370 है वह जम्मू कश्मीर में लागू था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से, हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पिचवरम, महानदी, सुंदरवन या रत्नागिरी। तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में जो मैंग्रोव वन है उसको क्या बोलते हैं, सुंदरवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुंदरवन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। हमारा अगला प्रश्न, भारत की स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था। जी हाँ, भारत की स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था। ऑप्शन ए आपके सामने है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो ध्यान दीजिएगा, भारत की स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले महाराष्ट्र में तैयार किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। जी हाँ साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, दशरथ, बिंदुसार, चाणक्य या अशोक। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार इसका उत्तराधिकारी था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं। इनमें से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, स्टंप, पोपिंग क्रीज, बॉलिंग क्रीज या स्टिप प्लेज। ये जो है तो इनमें से कौन सा शब्द जो क्रिकेट से संबंधित है, स्टंप क्रिकेट से संबंधित है, पोपिंग क्रीज क्रिकेट से, और बॉलिंग क्रीज जो है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। लेकिन इसमें जो स्टीपल लेसेज है वह जो है तो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। इनमें से कौन सा एक हॉकी का मौलिक कौशल नहीं है, ड्रिबलिंग, हिटिंग, स्टंपिंग या स्किंग। तो ध्यान दीजिएगा, स्किंग जो है तो हॉकी का मौलिक कौशल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, विश्व प्रसिद्ध, जी हाँ प्रश्न क्या है, विश्व प्रसिद्ध माजली उत्सव में मनाया जाता है। जी हाँ, माजली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में, असम में, सिक्किम में या त्रिपुरा में। तो ध्यान दीजिएगा, माजली जो उत्सव है वह असम में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम में माजली उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है, आयतन, घनत्व, जड़त्व या दाब। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। तो आंसर हो जाएगा घनत्व को जो है तो प्रति घन मीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, सारनाथ में, जी हाँ प्रश्न क्या है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया, अकबर के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अशोक के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा। तो सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा बनवाया गया था सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। इनमें से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है, सब्सिडी,
ब्याज भुगतान या रक्षा व्यय या कर संग्रह। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? तो कर जो संग्रह है वह राजस्व व्यय नहीं है। बाकी सब्सिडी राजस्व में, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय में और रक्षा व्यय जो है तो राजस्व व्यय में आते हैं। लेकिन जो यहाँ पे कर व्यय है वह जो है तो राजस्व व्यय में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है छठी अनुसूची के तहत हमारा प्रश्न ये है कि छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, छठी अनुसूची के जो तहत है जिलों को जो गठित करना और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधानसभा के पास, राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास या परिसीमन आयोग के पास? तो ध्यान दीजिएगा, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? रोन घाटी में आने वाली ठंडी जो शुष्क हवाएं हैं उसको क्या कहा जाता है? बोरा, शिरोको या चिनूक या मिस्ट्रल। तो ध्यान दीजिएगा, रोन घाटी से आने वाली जो ठंडी शुष्क हवाएं होती हैं उनको मिस्ट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्ट्रल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित। तो हमारे 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। कल हमने 25 प्रश्न और आज 25 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं और इसी तरह से हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। साथियों, यदि वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ तक आप वीडियो देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय जय श्री राम।